नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने कुछ संदेश लेकर आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कोरोना के बारे में बहुत कुछ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं कोरोना पर ही बोलूँगा। मैं इतना ना तो ज्ञानी हूँ ना विज्ञानी हूँ कि कोरोना पर बोल सकूँ, और जो बोलूँगा शायद वह आप तक वह संदेश पहले ही पहुंच चुका होगा। तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ अगर आपके पास धैर्य है तब आपकी मेहनत रंग लाती है। यदि धैर्य नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत करें, हो सकता है सफलता के पहले ही आप उसको छोड़ दें। इसलिए धैर्य धारण करना बहुत आवश्यक है। सफलता हमेशा समय मांगती है और हम धैर्य धारण नहीं कर पाते। जैसे कि यदि हम अपने मोबाइल में कुछ कार्य करते हैं या कुछ इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करते हैं, तो वह जो गोल गोल घूमता है, यदि उसमें थोड़ा भी विलम्ब हो जाए, इतने में तो हम ऐसे घबरा जाते हैं कि बहुत बड़ा समय निकल गया। तो इतना भी धैर्य धारण नहीं है हमारे पास। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको सफलता का कोई हक नहीं है। तो सफलता के पहले हमें असफलता का स्वाद चखना ही पड़ता है। और यदि आप असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सीख रहे हैं। उसके बाद ही हमें सफलता का मूल्य समझ में आता है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम किसी कार्य को करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हमें बार बार असफलता ही हाथ लगती है। तो ऐसे में हो सके तो अपना रास्ता बदलकर दूसरी तरफ कोशिश करना सही रहेगा। क्योंकि हो सकता है आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो कार्य करने की क्षमता है, उस क्षेत्र के लिए ना हो। तो इसके लिए आप रास्ता बदलकर दूसरा क्षेत्र भी अपना सकते हैं। क्योंकि बार बार उसी में प्रयास करने से समय ही बर्बाद होता है, क्योंकि मानव का समय अल्प है। तो मनुष्य का जीवन अल्प है और अनिश्चित भी है। पता नहीं 5 साल या 10 साल का। और फिर भी इतना अहंकार की प्रलय होने पर भी उसका नाश नहीं हो। जब समय अच्छा हो तो जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ बैट नहीं घुमाना पड़ता, जहाँ बैट घूमता है वहीं बॉल पड़ती है। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए। जीवन को 2 ही तरीके से जिया जा सकता है, तपस्या बनाकर या तमाशा बनाकर। तपस्या का अर्थ क्या है? जंगल में आंखें बंद करके तपस्या नहीं करनी, अपितु अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को मुस्कुराकर सहने की क्षमता को विकसित करना है। अब आप बाजार गए, किसी ने कुछ बोल दिया, पता चला आप दिन भर घर पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। तो हिमालय पर जाकर देह को ठंडा करना तपस्या नहीं होती, अपितु हिमालय जाकर हिमालय की जैसी शीतलता दिमाग में रखना जरूरी होता है। किसी के क्रोधपूर्ण वचनों को मुस्कुराकर सह लेना, जिसे आ गया सच में समझ लेना, उसका जीवन तपस्या ही बन जाता है। और जिसने ये नहीं समझ पाया, ये नहीं कर पाया, तो उसका जीवन तमाशा बन जाता है। पड़ोसी लोग सुबह से ही खटर पटर होने लगती है, वो शुरुआत होने लगती है, बाहर आपकी तमाशा बना देते हैं, आप सुनते हैं। तो हर समय दिमाग गर्म रख कर रहना, यह जीवन को तमाशा बनाना है। और दिमाग ठंडा रखना ही जीवन को तपस्या सा बनाना है। तो हर बेरोजगार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसने रोजगार प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास किया, रोजगार उत्पन्न करने में अपनी योग्यता का कितना इस्तेमाल किया। रोजगार प्राप्त करने के लिए 100% बुद्धि का प्रयोग करते हैं जो लोग, उन्हीं को रोजगार प्राप्त होता है। जबकि हम रोजगार उत्पन्न करने के लिए अपनी बुद्धि का 5% भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। यही बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। और आज की शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी है। सरकारी का तो यही उद्देश्य है कि आप
सिर्फ शिक्षित हो जाए, प्रशिक्षित ना हो। हम शिक्षित तो हो रहे हैं, पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, शिक्षित नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में हम तब तक मेहनत नहीं करते तब तक हमें रोजगार प्राप्त नहीं होता है। तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन अधिक करते हैं और सीखते कम है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सीखने आए हैं, ना कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने। तो इसके साथ साथ मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि अवसाद से बचना है तो परिवार के लोगों और मित्रों के साथ समय व्यतीत कीजिए, मुस्कुराइए, सुख दुख बांटिए, नहीं तो जीवन में केवल धन ही रह जाएगा और धन से कभी आप सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि आप मुस्कुराएंगे, अच्छे मित्रों से बात करेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको सुख, आनंद, प्रसन्नता हमेशा रहेगी, वरना ये सब आपकी चली जाएगी। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना की वर्तमान स्थिति चल रही है, इस पर अपना अधिक सावधानी बरतें और जो आपके पास संदेश मैसेज आते हैं कृपया दूसरों को ना भेजें, क्योंकि वो मैसेज ऑलरेडी उनके पास पहुंच चुके होते हैं और आप उसको पढ़ते भी नहीं हैं, तुरंत फॉरवर्ड करके कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं। कहीं उसमें ये भी लिखा हो कि हम ऐसी कोई गलत जानकारी हो जिसके लिए मानव जाति के लिए हानिकारक भी हो सकती है, तो कृपया इस प्रकार संदेश प्रसारित ना करें या उसकी जांच कर लें। और आपको कोई अधिकार नहीं है, ना आप अधिकृत है भारत सरकार के कि आप ये जानकारी बांटें। ठीक है, तो धन्यवाद, आभार।